नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। मैं हूं गणेश कुमार, मैकेनिक डिजिटल ट्रेड से। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है स्नेहन प्रणाली यानी कि लुब्रिकेशन सिस्टम। आज हम जानेंगे कि क्या है लुब्रिकेशन सिस्टम। आज हम जानेंगे कि एक लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है और एक लुब्रिकेशन में क्या बेहतर गुण होने चाहिए, लुब्रिकेशन कितने प्रकार के हैं, और सबसे अहम बात ये जानेंगे कि एक इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम को कितने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम बातों पे जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना राय दें। समय को बचाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आइए जानते हैं, एक अहम मुद्दे पे बात करते हैं जिसका नाम है स्नेहक के मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट। चाहे इंजन पेट्रोल का हो चाहे इंजन डीजल का हो, वो कितना सुगमता से काम करे और बेहतर ढंग से काम करे, इसलिए उसमें एक सिस्टम ऐड किया गया है जिसका नाम है लुब्रिकेशन सिस्टम। अब अगर हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं इंजन के अंदर और ये सिस्टम लगा हुआ है इंजन के अंदर, तो क्या क्या फ़ायदे हमें मिलेंगे और क्या बेनिफिट होगा इंजन के साथ, तो उसे देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जब हर एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स के साथ सट कर चलता है, जिसके कारण वहाँ घर्षण पैदा होता है, तो उस घर्षण को ये लुब्रिकेशन सिस्टम बिल्कुल ही कम करता है। नेक्स्ट है रगड़ खा के चलने वाले जो पार्ट्स हैं, जिसके कारण वहाँ पर तापक्रम बढ़ जाता है, तो उस तापक्रम को भी ये कंट्रोल करता है और उस हिस्से को ठंडा रखने में बहुत ही मददगार साबित होता है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है कि पार्ट्सों के बीच में गंदगी आना और उस गंदगी से पार्ट्स एक दूसरे को जाम करना शुरू करता है, तो उसे से भी ये निजात दिलाता है। क्योंकि लुब्रिकेशन क्या करता है, लुब्रिकेंट क्या करता है कि पार्ट्सों के बीच में जाकर उस गंदगी को बाहर कर देता है, जिससे पार्ट्स साफ रहते हैं और अच्छे ढंग से सुगमतापूर्वक से चलते रहते हैं। और सबसे बड़ा कि लुब्रिकेशन इसलिए और किया जाता है कि पार्ट्स जब एक दूसरे पार्ट्स के साथ घर्षण करता है तो वहाँ पर आवाज़ पैदा होता है। तो लुब्रिकेशन करने से क्या होता है कि पार्ट्सों के बीच का जो आवाज़ होता है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बन का न जमना, यानी कि पार्ट्स के बीच में कार्बन नहीं जमता है। नेक्स्ट है कि जंग से बचाता है, पार्ट्सों को एक दूसरे में जंग लगने से ये रोक देता है। तो ये सभी फ़ायदे हैं लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने से। तो आगे चलते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि एक अच्छे स्नेहक की क्या गुण है, यानी कि लुब्रिकेंट का क्या खासियत होना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले गुण का नाम है विस्कोसिटी। किसी तरल पदार्थ के बहने वाले गुण को हम विस्कोसिटी कहते हैं। जो स्नेहक पतला होता है उसकी विस्कोसिटी नंबर कम होता है और जो स्नेहक गाढ़ा होता है इसका विस्कोसिटी नंबर अधिक होता है। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट है तेलियापन। किसी स्नेहक के में सतह को गीला करने का जो एक्टिविटी होता है उसे हम तेलियापन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्स पॉइंट। किसी स्नेहक की वह तापक्रम पॉइंट जिस पर वह भाप बनकर उड़ने की अवस्था बना लेती है उसे हम फ्लक्स पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है फायर पॉइंट। जिस तापक्रम पर कोई स्नेहक जलने की अवस्था पर आ जाती है उसे उसका फायर पॉइंट कहा जाता है। और एक है जल घुलनशीलता। प्रत्येक स्नेहक में ये गुण होना चाहिए कि वो जल के साथ यानी कि पानी के साथ न घुले, अलग रहे उससे, ये उसकी खासियत होनी चाहिए। उसके बाद होता है अपेक्षित घनत्व। किसी स्नेहक का वह गुण जो भार युक्त करने के लिए होना चाहिए, यानी कि अगर उस स्नेहक में किसी कारण से पानी मिल जाए तो उस पानी को घनत्व के कारण नीचे की तल पर बैठा देना चाहिए। ये एक स्नेहक के गुण वास्तविक होना चाहिए। उसके बाद है फिजिकल स्टेबिलिटी,
यानी कि स्नेहक का वह गुण होना चाहिए जो भौतिक रूप से सामान्य रहना चाहिए, चाहे तापमान जितना भी बढ़े या तापमान घटे, उसका जो वास्तविक गुण है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। तो ये सब जो बातें हैं एक अच्छे स्नेहक यानी कि अच्छी लुब्रिकेंट की खासियत है जो होना ही चाहिए उसके अंदर। चलिए आइए जानते हैं कि कितने तरह का लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। देखिए, इंजन के अंदर जो लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे इंजन ऑयल मोबिल के भी नाम से जानते हैं। गियर बॉक्स में अलग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंशियल में अलग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, और ये सब तरल लुब्रिकेंट हुआ। अब उसके बाद ठोस लुब्रिकेंट में आता है ग्रीस, ग्रेफाइट, ये ठोस लुब्रिकेंट होता है। अब यहाँ एक बात और है जो विस्कोसिटी में मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नामक एक संस्था है जो सभी लुब्रिकेंट पर एक नंबर डिसाइड करता है। कहने का मतलब कि जिस ऑयल का नंबर कम होगा वो ऑयल पतला होगा, यानी कि उसकी विस्कोसिटी यानी कि उसकी बहने की जो क्षमता होगा वो अधिक होगा, और जिस ऑयल की नंबर ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो उसकी बहने की क्षमता बहुत ही धीरे होगा। ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग संस्था के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब आगे हम जानते ये है कि इंजन के किन किन भागों को लुब्रिकेशन करने की बेहद ही जरूरी और खास पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो पार्ट्स आपस में रगड़ खाएंगे और घिस जाएंगे और जल्दी ही टूट जाएंगे, तो जिसके कारण सारा काम बेकार हो जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए हम इंजन के अंदर लुब्रिकेशन इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर से कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर बेहद ही ज़रूरी है लुब्रिकेंट का लुब्रिकेशन करना। ध्यान दीजिएगा, मेन बैरिंग, ये मेन बैरिंग होता है जो क्रैंक शाफ्ट के पास मेन बैरिंग होता है, वहाँ लुब्रिकेशन करना बेहद ही जरूरी होता है। स्मॉल एंड बैरिंग क्रैंक शाफ्ट, बूस, सिलेंडर की दीवारों पर करना पड़ता है, पिस्टन पे करना पड़ता है, गजन पिन में करना पड़ता है, वाल्व रोकर आर्म असेंबली में करना पड़ता है, टाइमिंग गियर में करना पड़ता है, पिस्टन रिंग को लुब्रिकेंट करना ज़्यादा जरूरी है, और वाल्व गाइड को लुब्रिकेंट करना बेहद ही जरूरी है। ये सब जो भाग है बहुत ही सेंसिटिव भाग है, जहाँ पर पार्ट्स एक दूसरे पार्ट्स के साथ बेहद ही सटकर और रगड़ कर चलता है, जहाँ पर लुब्रिकेशन करना ज़्यादा ही जरूरी है। चलिए जानते हैं कि एक इंजन में कितने तरीके से लुब्रिकेशन किया जाता है और कितने प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एक इंजन में दो तरीके से लुब्रिकेशन किया जाता है और दो सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एक सिस्टम का नाम है फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरे का नाम है स्प्लेश लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लेश लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल छोटे इंजनों में किया जाता है। चैम्बर में ऑयल भरा हुआ रहता है। जब क्रैंक शाफ्ट चलना शुरू करता है तो उसके वेव ऑयल में डूबकर चलना शुरू करता है, जिसके कारण वो ऑयल को उठाकर सिलेंडर के सभी दीवारों पर सभी जगह वो छिड़काव करना शुरू करता है, यानी कि फेंकना शुरू करता है, जिससे इंजन के बहुत सारे पार्ट्स में लुब्रिकेशन संभव हो जाता है और इंजन बेहतर ढंग से काम करता है। उसी तरह से इंजन के ऊपरी भाग यानी कि बहुत सारे भाग ऐसे हैं जहां पर वो मोबिल नहीं पहुंच पाता है, तब वहां पर एक सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम है फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम। फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या किया जाता है कि ऑयल चेंबर से ऑयल को बलपूर्वक उठाकर उन जगह पहुंचाया जाता है जहां पर ऑयल खुद से नहीं जा पाता है, और उस जगह में जाकर उस दो पार्ट्सों के बीच में ऑयल को प्रवेश करा दिया जाता है, ताकि उस जगह पर घर्षण कम हो सके और एक फिसलन की परत तैयार हो सके। तो वहां पर फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम बेहतर ढंग से काम करता है और पार्ट्स बेहद लंबा चलता है। चलिए जानते हैं कि फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम की खासियत ये है कि ये ऑयल को फोर्स के जरिए भेजता है दो मूविंग पार्ट्सों के बीच में। इसके लिए इसे एक खास पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है जिसे कहते हैं ऑयल पंप। ऑयल पंप का इस्तेमाल होता है इसमें। अब ऑयल पंप ब्लॉक में लगा होता है जिसे केम शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। तब ऑयल पंप चेंबर से मोबिल को उठाकर इंजन के मेन गैलरी में ऑयल को सप्लाई कर देता है, और वहां से ऑयल गैलरी से होते हुए हर एक पार्ट्स के पास पहुंच जाता है, यानी कि इंजन के टॉप तक, ऊपर तक। तो जिससे क्या होता है कि हर एक जगह लुब्रिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पार्ट्स लंबे समय तक चलता है।
अब यहाँ सवाल ये उठता है कि काम के अनुसार ऑयल पंप कितने प्रकार के हैं, तो उसका लिस्ट हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर में आता है वेन टाइप ऑयल पंप, प्लंजर टाइप ऑयल पंप, गियर व्हील टाइप ऑयल पंप और रोटरी टाइप ऑयल पंप। अब ये सभी ऑयल पंप के बारे में विस्तार से अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर अब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जानकारी के लिए मैं दे दूं कि अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला गियर व्हील टाइप ऑयल पंप ही है। जब इंजन लंबे समय तक चलता है और हर एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स के साथ सट के चलता है तो एक दूसरे को बारीक घिसने का भी काम किया करता रहता है। तो इस चीज़ से ऑयल के अंदर गंदगी बढ़ते जाता है, तो ऑयल फिल्टर के द्वारा उसी बारीक मेटल के डस्ट को रोकने का काम किया जाता है, छानने का काम किया जाता है। अब यहाँ इस सिस्टम में दो तरह का फिल्टर इस्तेमाल किया जाता है। एक फिल्टर ऐसा होता है जो किलोमीटर के हिसाब से उसको रिप्लेस करके पुनः नया फिल्टर लगा दिया जाता है। एक फिल्टर ऐसा होता है जो किलोमीटर के हिसाब से चलने के बाद उस फिल्टर को निकाल कर उसे पुनः केरोसिन ऑयल से डीजल से साफ करके बहुत अच्छे से साफ करके पुनः उस स्थान पर उसे लगा दिया जाता है। उद्देश्य ये होता है फिल्टर का कि ऑयल के अंदर छुपे हुए गंदगी को साफ करना। आइए जानते हैं ऑयल कूलर का क्या इस्तेमाल है लुब्रिकेशन सिस्टम में। इंजन लंबे समय तक चलने के कारण इंजन गर्म हो जाता है, जिसके चलते इंजन ऑयल यानी कि मोबिल भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो उसे ठंडा रखने के लिए ऑयल कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से इंजन ऑयल को ठंडा रखा जाता है।